हेलो एवरीवन, वेलकम टू AQ स्टडी हब। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव और आज मैं लेकर आया हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स में दूसरा मेथड जिसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। और ये मेथड जो हमने पिछले क्लास में जो मेथड पढ़ा था उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि इस मेथड की मदद से आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ही कम सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। बट इस मेथड को लगाने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा ये मेथड है जिसका नाम है डिटरमिनेंट मेथड फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यह मेथड कहाँ एप्लीकेबल है। तो यह मेथड सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब हम इस मेथड को सिर्फ वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं रैंक निकालने के लिए जहां पे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से ये मेथड लगा दें। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, दैट मींस इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अगर हमारा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो उस केस में हमें अपना पहला मेथड जो कि गॉस एलिमिनेशन मेथड था उसी से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। बट इन एग्जाम्स इफ वी हैव a square matrix then we should apply this method because this method will save our lot of time. So let's see what is the difference that is coming and that is maybe helpful between this example and the whatever we have that discussed in the Gauss elimination method. So firstly हम ये देखेंगे कि इस मेथड को हम कैसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे इस मेथड से। सो अगर हमारा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, मतलब कि हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में रैंक किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और दूसरा, इन केस इफ आवर मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर मैट्रिक्स दैट मींस डिटरमिनेंट इज 0, दैट इन केस रैंक इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स and in that case rank will always be less than order of matrix. So we will now see some example to elaborate this concept. So guys, let's see the examples. So हमारा पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1, a is equal to 1 2 3 4 5 6। so हमने एक मैट्रिक्स लिया है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे मैट्रिक्स का। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3, दैट मींस it is not a square matrix. So can we apply the determinant method here? No. So what we will do for finding the rank? Now we will go in the first method, that was Gauss elimination method. So we will not be able to find the rank of this matrix by determinant method. So ऐसा नहीं कि देखते ही शुरू हो जाए लगाने के लिए कि इसी मैट्रिक्स लगा देंगे, आसान मेथड लगा देंगे। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। सो अब मैं एग्जांपल लूंगा एक 2 क्रॉस 2 का। सपोज ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 2 क्रॉस 2 में? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 5 into 1 that will 5 minus 4 into 8 that is -3। मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? -3 which is not equal to 0। मतलब हमारा मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रैंक क्या हो जाएगा? रैंक विल इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो रैंक will be order of matrix. So here the order is 2 cross 2, that means rank will be 2। So हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसकी मदद से हम सेकंड वाले केस को देखेंगे कि अगर ये केस आ जाए, डिटरमिनेंट 0 हो जाए, मतलब कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, तब हम क्या करेंगे।
सपोज वी हैव अ क्वेश्चन A is equal to 1 2 2 4। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा मैट्रिक्स है ये। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। मतलब ये क्या है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट विल डिटरमिनेंट, that will be 4 into 1 minus 2 into 2, that means 4 into 1 minus 2 into 2, that is 0। oh my god, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। सो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सो अब क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो उस केस में हम दिए हुए मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स, मतलब कि अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो इसको उसके सब मैट्रिक्स मतलब 1 क्रॉस 1, अगर 3 क्रॉस 3 होता तो 2 क्रॉस 2, अगर 2 क्रॉस 2 भी 0 हो जाता तो उसको 1 क्रॉस 1 ऐसे कन्वर्ट करके फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल के रैंक को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सब मैट्रिक्स बनाएंगे। सब मैट्रिक्स 1, एक मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बन रहा है 1, एक सब मैट्रिक्स बन रहा है 2, एक सब मैट्रिक्स बन रहा है 4, और यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट 0 नॉट 0 नॉट 0। मतलब यहाँ पे रैंक क्या आ गया, रैंक क्या आ गया, रैंक आ गया 1, बिकॉज द डिटरमिनेंट ऑफ सम मैट्रिक्स दैट इज 1 क्रॉस 1 इज नॉट 0। सो रैंक हियर विल बी 1। अब हम एक एग्जांपल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का देखेंगे जिसकी मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से और क्रिस्टल क्लियर कर सकेंगे। सो गाइस लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। Example, suppose we have a matrix A having element 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So what will we check? We will check whether it is a square matrix or not. So we can clearly see it is a 3 cross 3 matrix. So now what we can do, we can apply determinant method here. So determinant of this matrix we can easily find, and I know you will be knowing how to find determinant of 3 cross 3 matrix. So we will make one, we can expand along any row or column, or we can also eliminate or make it in echelon form, but we simply find a determinant because you all will be knowing how to find a determinant of 3 cross 3 matrix. So we have simply expanding the matrix along row 1. So 1 determinant of 5 6 8 9 plus minus, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस 2 4 6 7 9 प्लस 3 हो जाएगा 4 5 7 8। सो हम क्या करेंगे, इसको अब एक्सपेंड कर लेंगे। तो व्हाट ए विल बी 1 into 9 into 5 45 minus 48, that will be 1 into minus 3 minus 2 9 into 4 36 minus 42 36 minus 42, that will be minus 6 plus 3 into 8 into 4 32 minus 35 minus 3, so it will be mod a is equal to minus 3 plus 12 minus 9. Oh my god, here also determinant is 0, that means it is a singular matrix. So what will we do, we will make sub matrix. So here sub matrix will be 2 cross 2 2 cross 2 2 cross 2। हम हर जगह चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको देख लिए यहाँ डिटरमिनेंट 0 आ गया तो बोल दिया कि ये मैट्रिक्स का रैंक 2 भी नहीं होगा, हम चारों चेक करेंगे। तो पहला सब मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास A is equal to
1 2 4 5. So here we will find determinant of this matrix, that will be 5 minus 8, that is minus 3. Determinant of 2 cross 2 matrix, which is some matrix of this matrix, which is a 3 cross 3 matrix, is not 0. So determinant of 2 cross 2, that is not 0. So rank will be order of matrix. So order is 2 cross 2 because the non-zero determinant is coming for 2 cross 2 matrix, which is a sub matrix of this 3 cross 3 matrix. So rank will be 2. So guys, I think you will understand this concept, और यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, खासकर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक IIT जेईई नीट गेट एक्सेट्रा। और इस आप देख सकते हैं कि यह मेथड पिछले जो मेथड जो पढ़े थे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड, उससे कितना आसान है। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप इस मेथड को उससे प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इस मेथड से आप अपने टाइम को आसानी से बचा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो मेथड केवल हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो हमें एलिमिनेशन मेथड से ही जाना पड़ेगा रैंक निकालने के लिए। सो आई थिंक गाइस यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ मैट्रिक्स के। तब तक के लिए धन्यवाद, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें और खुश रहें और पढ़ते रहें। बस थैंक यू।